नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेतवा नदी के इम्पोर्टेंट पॉइंट की। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे बेतवा नदी से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर एक ट्रिक देखें जिसके थ्रू हम इसको याद रख सकते हैं तो वो यही है, बेटा कुमार जो है हमीर का एक दोस्त है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, बेटा कुमार हमीर का यार। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसके थ्रू याद रख सकते हैं। सबसे पहले बेटा से हमें याद रहेगा बेतवा नदी। कुमार से हमको याद रखना है कुमरा गांव। तो रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। हमीर से हमें याद रखना है हमीरपुर ज़िले में यमुना नदी में मिल जाती है। तो बेतवा नदी को हम इससे याद रखते हैं कि रायसेन के कुम्हरा गांव से नदी का उद्गम होता है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कुल लंबाई अगर हम देखें तो 590 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में लगभग 232 किलोमीटर यहाँ पर लंबाई दी हुई है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बेतवा की सहायक नदी की बात करें तो बीना, दसन व जामनी बेतवा की सहायक नदियाँ हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बेतवा नदी की प्रमुख परियोजना की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्रमुख परियोजना को याद रखने के लिए हम ट्रिक रख सकते हैं, राजमाता। ट्रिक हमारे पास यहाँ पर है, राज माता ने सम्राट अशोक की परीक्षा ली। तो यहाँ पर अगर हम कुल बेतवा नदी की प्रमुख परियोजना की बात करें तो सबसे पहली है राज। तो राज से हमें याद रहेगा राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, जो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माता से हमें याद रहेगा माता टीला परियोजना, जो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। साथ ही साथ सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक परियोजना हलाली विदिशा में यहाँ पर परियोजना है। परीक्षा, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश। तो राजमाता ने सम्राट अशोक की परीक्षा ली। तो प्रमुख 4 परियोजना है, राजघाट परियोजना, माता टीला बांध परियोजना, सम्राट अशोक परियोजना और परीक्षा परियोजना। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं बेतवा को बुंदेलखंड की गंगा व मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, बालाकुंड या राहतगढ़, जो एक ही यहाँ पर जलप्रपात है, तो बालाकुंड और राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। तो ये प्रमुख बीना नदी पे है, लेकिन बेतवा नदी से संबंधित, क्योंकि ये बीना नदी जो है बेतवा नदी की सहायक नदी है। बीना नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। अतिरिक्त अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका पौराणिक नाम जो है बेतरवती है। यह नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। साथ ही साथ अगर हम इसके कुछ MCQ क्वेश्चन देखें तो हम देख सकते हैं, बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो हमने अभी यहाँ पर देखा है बेतरवती। बेतवा नदी का उद्गम स्थल हम देख चुके हैं यहाँ पर रायसेन। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो हमने अभी देखा यमुना में जाकर मिलती है। बेतवा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो हम देख चुके हैं यहाँ पे हमीरपुर। बेतवा नदी किन राज्यों में बहती है? तो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। बेतवा नदी की कुल लंबाई अगर हम देखें तो 590 किलोमीटर है। तो निम्न में से कौन सी बेतवा की सहायक नदी नहीं है? तो ये हमने तीनों अभी पढ़ी है। काली सिंध बेतवा की सहायक नदी नहीं है। बेतवा पर स्थित माता टीला बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। बेतवा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हम यहाँ पर देख चुके हैं बुंदेलखंड की गंगा। बेतवा नदी किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित
शहर है। तो आज हमने जो देखा है वो बेतवा नदी के बारे में देखा है।